ओम शांति। आज 29 जून 2026 मीठे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। तो हम जैसे जैसे कि हम अपने को जैसे परमात्मा के नज़दीक, जैसे हमारा मन जैसे जैसे परमात्मा के नज़दीक जाएगा, तो ये यात्रा है। तो ये यात्रा के भीतर हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ये मन नज़दीक जाएगा, और मन नज़दीक जाएगा तो ये देह भान की जो बदबू है वो निकलती जाएगी, और खुशबू जो रूहानी है वो आती जाएगी। तो उसके अंदर ये एक जो है समय है, जो समय है भीतर का संगम। तो इसके अंदर देह भान का विनाश होगा। तो विनाश जब हो जाता है तो हमारी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश जब देह और देह की दुनिया का हो जाता है तो ये विपरीत अर्थात देह समझना ये मन भूल जाता है। और ये मन जब देह समझना भूल जाएगा तभी इसके लिमिटेड बंधन टूटेंगे, और उसके बाद में ये निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में ये मन टिक जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक साथ वो अवस्था नहीं आ सकती है कि जैसे दो होते हैं, ये हमारा है देहभान, ये हमारा है कि आत्मा समझना। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हैं। तो ये देही अभिमानी जो ऊर्जा का स्तर, और ये शक्ति। तो ये शक्ति ऊपर, ये जो माया का ड्रामा है ये सिमरता सिमरता ऊपर आएगा। तो ये देहभान खत्म होगा, ऐसे ही सत्य घुसता जाएगा। और ये सत्य जब घुसेगा तभी ये हम लिमिटेड बंधन टूटेंगे, क्योंकि एकदम नेगेटिविटी एक साथ नहीं निकलती है। इसीलिए धीरे धीरे नेगेटिविटी भी निकलती जाएगी और सत्य घुसता जाएगा। तो उसी से हम फूल अर्थात देही अभिमानी स्थिति हमारी बनती है। तो आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। तो मैं कौन हूँ? अब यहाँ पे रोल नहीं, न शरीर, न मैं, न मेरापन, न कर्तापन, न भय, न इमोशनल्स फीलिंग्स, दुख दर्द, ये मैं मम्मी, मैं पापा, मैं जात पात, ऊंच नीच, बंधु सखा, और ये स्त्री पुरुष, निंदा हानि और नाम मान शान, इन बातों से पूरा मन जब परे हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट बच जाती है। अब वो लाइट है आत्मा। तो अब दूसरों को भी हम लाइट देख के ही बात करते हैं, आत्मा देख के। तो ये देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी, क्योंकि जब एक जो है, जब मैं खुद एक आत्मा हूँ तो अगले की आत्मा ही देखूँ, उसका रोल, उसका शरीर, उसकी इंद्रियाँ, उसका कर्म, ये कुछ भी मुझे नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा देखूँ तो आत्मा हो जाती है बिल्कुल बाहर, दर्शक के रूप में ड्रामा देखने वाली। क्यों? क्योंकि आत्मा ड्रामा नहीं है, आत्मा ड्रामा से परे है। तो आत्मा बिल्कुल अलग हो गई यहाँ पे। जैसे आत्मा है तो एक कैमरा होता है, अब वो इधर से कोई भी उसमें वीडियो आ रही है, कैमरा को न कोई लगाव होता है, न प्रभाव होता है, न झुकाव होता है, न तनाव होता है, न टकराव होता है। वो तो एक है बस। तो आत्मा एक है, उसके अंदर कुछ भी ऐसे बाहरी बातें उसे उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा प्रभाव मुक्त है। तो उसे कहेंगे जो खुशबू उसमें ओरिजिनल है, वो बाहर से किसी का खुशबू बदबू नहीं ले सकती है, क्योंकि उसके अंदर तो ओरिजिनल ही उसकी खुद की खुशबू होती है, आत्मा की ओरिजिनल है वो। इसीलिए वो ऐसी डुप्लीकेट खुशबू नहीं लेती है कि जैसे डुप्लीकेट खुशबू माना कि जैसे सब्जी क्या बने उसको कोई खुशबू नहीं आती है। और ये फूल, मोगरे का फूल, ये गुलाब का फूल, ये चंपा चमेली के फूल, वो नहीं जानती है। देही अभिमानी स्थिति में ऐसी खुशबू, माया की खुशबू बदबू से परे अवस्था होती है। इसलिए देह अभिमान को छोड़ना है, बदबू यानी देह। तो देह जब तक हम अपने आप को रोल में डुबोए हुए हैं तब तक बदबू। तो इसको छोड़कर और निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में खुशबूदार फूल की स्टेज पर टिकना है। प्रश्न है कि अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? अपनी खुशबू यानी अपनी देही अभिमानी स्थिति की जो खुशबू है उसे कह रहे हैं। तो सच्चे फूल वह जो अनेकों को
आप समान खुशबूदार फूल बनाए, अर्थात बाप के समान पहले वो खुद बने और फिर दूसरों को बनाए। तो श्रीमत पर चल, समा पर जल, मरने वाले अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है, क्योंकि अब वो फैलाने वाले नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक ही उनकी खुशबू फैलती है। क्यों? क्योंकि वो एक बिल्कुल बेहद में हो जाते हैं, तो उसमें वो करता नहीं है, अकर्ता की स्टेज जब आ जाती है तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फैल रही है, न वो किसी को कुछ दे रहे हैं न किसी से कुछ ले रहे हैं। ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटो मोड में जैसे चली जाती है कि जैसे समझे कि हम उस गाड़ी के ब्रेक ही नहीं होता है, इस तरह से बिल्कुल न्यूट्रल। तो उसमें कुछ भी नहीं है, एकदम वो खाली हो जाती है, तो उसके अंदर वो देने वाले भी नहीं है और लेने वाले भी नहीं है, वो तो एक है जो है, वो एक सत्युगी माइंड हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक ऑटो मोड में ही चली जाती है अवस्था, बिल्कुल अलग। अब यहाँ पे वो हैं तो जीते जी वो मरा मन, जब सूक्ष्म मन अपना मूल रूप अवस्था में जीते जी लौट जाता है, तो मोना कैरेक्टर अर्थात अपने देह और देह की दुनिया से जब ये मन मर जाता है, तब ये मन क्या हो जाता है? मर जीवा, जिसे कहेंगे जीते जी मरना। तो ये बलिहार जाने वाले, बलिहार जाते, जैसे एक दीपक होता है, तो दीपक पे जैसे दीपक होता है तो चारों तरफ मच्छर ही मच्छर होते हैं, अब वो मच्छर मर जाते हैं दीपक की लो से। तो ऐसे ही ये मन के भीतर के बहुत सारे संस्कार हैं, जो सतो है, रजो है, तमो है, जो अपने आप को देह समझते हैं, तो ये सारे मच्छर नेगेटिविटी के और पॉजिटिविटी के सारे खत्म हो जाते हैं। सतो रजो तमो तीनों अवस्थाओं से ये खत्म हो जाता है मन, तो ये उस ज्योति की एक ज्योति बच जाती है फिर, और सारे मच्छर अर्थात पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब इसमें मैं नहीं, तो मैं खत्म हो जाता है, तब एक ज्योति बच जाती है, और वो ज्योति कहा जा रहा है जीते जी मरना की मैं आत्मा हूँ। बस अब मैं यहाँ पे रोल, कैरेक्टर, शरीर, दुनिया, ड्रामा, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ। अब ये वाली स्टेज आ जाती है। गीत है आज का। अब सतह क्या हो जाती है फिर? सतह स्वतः ही अर्थात अपने आप चारों ओर ही खुशबू फैल जाती है, फैलाने वाला नहीं, अपने आप ही फैल जाती है। गीत है महफिल में जल उठी समा, ना परवाने के लिए, तो प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए, तो जीते जी मरना, बलि चढ़ना, ये प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। जैसे लैला मजनू मरते हैं ना, तो लैला मरती है मजनू पर। अब यहाँ पे लैला नहीं है, लैला ये मन, ये मजनू परमात्मा से जो है कनेक्शन लगाता है। तो ये मन जब परमात्मा को याद करता है सच्चे दिल से, तो ये मन स्वतः ही मर जाता है, और स्वतः ही ये फिर समा पर जो है परवाने फिदा होते हैं। तो माना मन अपने आप ही डिटैच हो जाता है, न्यारा और प्यारा। तो ये जीते जी मरता है, जीते जी मरना अर्थात मन बलि चढ़ जाता है, अहंकार जो ईगो है वो बलि चढ़ जाता है। जैसे सूक्ष्म 5 जो अवस्थाएं आती हैं मन, जैसे गीता में बताया गया है कि 5 इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है। तो 5 इंद्रियां यहाँ पे आ गई है, आँख है, कान है, नाक है, और ये मुंह है, और फिर ये जो है हाथ है। तो ये 1 2 3 4 और एक हाथ है, जो सारी इंद्रियां आ गई टोटल। तो इन पे कंट्रोल हो जाता है मन का, और मन कंट्रोल हुआ तो बलि चढ़ जाता है ये मन, और मन बलि चढ़ जाता है तो फिर डिटैच हो जाता है, न्यारा और प्यारा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कौन? आत्मा, मन। तो मन जब गीत सुन रहा है, परवाने कहो वह फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने, वह सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं, है ना। फेरी पहनकर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है ना। क्या होता है कि फेरी पहनकर ये मन क्या है, अपने आप को समझ रहा है कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, लेकिन अब फेरी पहनकर जाता ही नहीं, ये मन मरता नहीं है, और ऐसे ही ऊपर नीचे अपने आप को रोज़ भूल जाता है। तो फेरी पहन के चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं कि मैं मन हूँ, तो मैं मन ही रह जाता हूँ, बाबा को है भूल जाता हूँ।
हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, कि हम डिटैच कितनी परसेंटेज पे हुए हैं, कि हमारा जो है वो लेवल अभी तक वो नहीं आया है जो होना है, तो कितना फूल बने हैं। और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। ज्ञान की खुशबू कब फैलती है? जब हम संगम पर बाबा का ज्ञान सबको दे रहे हैं, तो मुख से दे रहे हैं वो तो, लेकिन एक खुशबू जब होएगी जब आप जीते जी मर जाएंगे, तब आप देने वाले ही नहीं हैं, उस अवस्था में की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। तो अपने जैसा फूल किसको बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर बाप है, तो उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। जो अच्छे फूल हैं अर्थात जो न्यारे और प्यारे अपने खिले हुए रहते हैं रात और दिन, तो उनकी खुशबू अलग ही आती है। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परमाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, है ना? फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं। अब पूरे वो हैं जो जीते जी मरते हैं, और जो कली बनते हैं वो कम स्टेज पे पहुंचते हैं, क्योंकि कली तो क्या है, खिलने में टाइम लगती है। कली ऐसी हो जाती है पतली सी, लेकिन फूल एकदम खिला हुआ रहता है। दोनों में बहुत अंतर आता है। तो परवाने वह जो जीते जी मर जाते हैं, जिनका सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार मर जाता है पांचों तत्वों से, उसका प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो आत्मा होती ही बिल्कुल अलग है, प्रभाव मुक्त स्थिति आती है, जीते जी मरना। तो अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं, और गरीब की याद भूल जाएगी, है ना? तो जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे, तो इससे धन मिलता है ना? तो जैसे क्या होता है कि किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं, तो बच्चों को उस माँ बाप साहूकार की गोद में आने से भी फिर भी पुराने वालों की याद आती रहती है, तो गरीब की भी याद भूल जाएगी, है ना? तो ऐसे ही माँ बाप की याद आना, तो साहूकार माँ बाप को करेंगे, तो जिससे धन मिलता है। तो हमको धन किससे मिलता है? बाबा से मिलता है। हमको अपने फिजिकल माता पिता से तो स्थूल धन मिल रहा था, लेकिन अविनाशी जो धन है, जो अविनाशी हमारी स्टेज है, बाबा के पास है, तो हम आत्मा है। तो जब मैं मन अपने मूल रूप स्टेज में लौटूंगा, तभी तो लिमिटेड बंधन टूटेंगे। तो लिमिटेड बंधन टूट जाएंगे तो हम फिजिकल रोल को भूल जाएंगे, और फिजिकल रोल भूल गए तो माँ बाप, बेटा पोता, जात पात, ऊंच नीच, बंधु सखा, संबंध, रिश्ते नाते, सब ये मन भूल जाता है। भूलना का मतलब अब यहाँ पे है, जैसे एक पत्ता होता है वो जल जाता है, तो उसमें इतनी जान नहीं रहती है, लेकिन दिखता वो पत्ता है, तो याद जरूर रहती है, लेकिन क्या हो जाता है, वो मन डिटैच हो जाता है। डिटैच हो जाता है मन, तो निरंतर की स्टेज पर वो चला जाता है, जो है आत्मा, जो निरंतर की स्टेज पे चली जाती है। तो ये अंतर वाली दुनिया बार बार अटैक नहीं डालती है जैसे पहले डालती है रोल में। तो इसी तरह से वो मन है बिल्कुल निरंतर की स्टेज पे चला जाता है, माइंड खाली हो जाता है, और खाली माइंड में ही सत्य का निवास रहता है। तो ये जो धन है अजर अमर अविनाशी स्टेज की आत्मा का, वो उसको मिल जाता है, क्योंकि सत्य का माइंड में जब ही स्थान होगा, जब ये पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और माया पूरी खत्म हो जाएगी। माया खत्म होने के बाद में ही जो है सत्य की स्टेज आती है। क्यों? क्योंकि जो पुराना जो मुक्त होगा मैल, तो ये परंतु जो बात कर रहे हैं साधु संत आदि है, तो वह साधना करते हैं, अर्थात ये साधना करते हैं तो मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति धाम अर्थात हमारा सूक्ष्म मन मुक्त। सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। किसके लिए? कि कैसे ये हमारा मन है तो अपने आप को भूल जाए, तो मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएगा, कोई समझते हैं कि निर्वाण धाम जाते हैं, निर्वाण धाम में जाने की ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तो उसमें क्या है, ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। दूसरे धर्मों में इस तरह से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पुरुषार्थ सबको करना होता है। उसके बाद में फिर क्या हो रहा है, कर्म करना। तो कर्म तो हमेशा ही करती है जो
कैसी भी स्टेज पे कोई भी व्यक्ति हो, तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, दूर देश यानी हम आत्मा है, तो हम ब्रह्मलोक की रहने वाली हैं। तो इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? ये मन है, इस अपने आप को शरीर समझता रहा है, तो इस मायावी दुनिया में रहकर ये मन अपने आप को शरीर समझकर क्या करेगा? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। क्यों? क्योंकि ड्रामा बना बनाया है, तो ड्रामा बना बनाया है तभी तो आत्मा हलचल में नहीं आती है। और जब तक ये जिसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो फिजिकल रूल को ये क्या लगता है कि ये ड्रामा है, उसको हम बदल सकते हैं। लेकिन डिटैच होने के बाद में बना बनाया ड्रामा कब है? जब हम डिटैच हो जाते हैं न्यारे और प्यारे, तब ड्रामा बना बनाया है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर आता है संगम। तो ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। एक आ जाता है संगम कब? जब सतयुग त्रेता फिर संगम होता है। क्यों? क्योंकि शक्तियाँ एकदम बॉटम में चली जाती है उस समय, तो एक भूकंप आता है। तो उसमें भूकंप आएगा तो हम अपने आप को शरीर समझने लगेंगे। शरीर समझते ही हम समझेंगे ये स्त्री है और मैं पुरुष हूँ, फिर समझने लग जाएंगे। तो एक संगम तो आता है वो, और दूसरा संगम आता है अब द्वापर और कलयुग के बाद में अब आएगा संगम। तो ये दो संगम आ रहे हैं। उस संगम में तो हमने समझा था कि हम शरीर हैं, और ये जो संगम है कलयुग के बाद का, इसमें हमने समझा कि मैं आत्मा हूँ। वापस एकदम में दोनों संगम को फिर वापस समझते हैं। पहला संगम कब था? सतयुग और त्रेता। तो एकदम द्वैत आया, ड्युअलिटी एक साथ ही आया, द्वैत। तो हमने क्या समझा? मैं शरीर हूँ, ऐसे मैं शरीर हूँ, तो मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है, फिर हम दोनों के एक दूसरे की जरूरत है। इस तरह से हम अपने आप को ऑर्गन्स दे ऐसे समझने लग गए। तो हम कर्मेंद्रियों को सच समझने लग गए। तो हम परिवार, जमीन जाएगा, पशु पालना और अपने राज्य को मतभेद में बांटने लग गए। ये मेरा, ये तेरा, तू शरीर, तेरी सीमा यहाँ तक, आपका परिवार ये, मेरा परिवार ये। तो इस तरह से हमारा मन मतभेद में आ गया, संकल्पों में, विचारों में जो है अंतर, द्वैत आने लग गया, ड्युअलिटी। और फिर आया द्वापर, फिर आया और भी नीचे कलयुग। कलयुग आते आते हमारे बहुत ज़्यादा हम पतित हो गए और हमारे विचार बहुत ही बोझित हो गया माइंड। अब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वापस हम डिटैच हो जाते हैं, बिल्कुल न्यारे। अब ये आ जाता है दूसरा संगम, अर्थात अब यहाँ पे पूरा विनाश हो जाएगा देह का, और वापस हमारा बैकग्राउंड चेंज होके और चित्त की लेयर उतर के चेतना जाग जाएगी, विवेक जाग जाएगा। तो हम वापस अनादि में पहुंच जाएंगे कि मैं निरंतर आत्माभिमानी स्थिति की स्टेज पे आ गई। फिर युग फिरता है, फिर वापस युग फिरता है, फिर ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं जैसे मनुष्य समझते हैं। तो बाप तो आए एक बार ही, बाप तो अब आए हैं एक बार संगम पर, लेकिन उस समय जब द्वैत आते ही, ड्युअलिटी में हम गए, तब तो हम तो अपने आप ही ड्रामानुसार गिर गए। तो ये पूरा जो है कब आते हैं बाप? जब हमारा पूरा ग्रहण लग जाता है इस मन के, ये पूरा काला हो जाता है माया से, अपने आप को शरीर समझने लग जाता है, तब ये पूरा क्या हो जाता है? माया में डूब जाता है, ड्रामा में डूब जाता है। तब तो ये परवाने जो हैं, तो बाप बैठ समझ, युगे युगे नहीं आता हूँ, सिर्फ एक बार ही आते हैं। तो ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबर 1 है जो मन है, जो अपने आप को रोल समझते हैं और जो अपने आप को संकल्पों में डबोए हुए रखते हैं कि मैं शरीर हूँ। ये भी अपने आप को नंबरवार समझते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। अब कोई तो क्या होता है, मच्छर होते हैं ना दीपक के, कोई मच्छर तो जल जाते हैं, मर जाते हैं वहीं पर। यानी किसी का मन तो परमात्मा को याद करते करते मर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और कोई फेरी देकर नहीं मरते हैं। उनका मन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिंदा रहता है, अपने आप को फिजिकल रोल ही समझते हैं वो, उनका मन मरता नहीं है। ऐसे तो कोई फेरी दे के चले जाते हैं, परंतु तुम ही चल सकते हो। तो
पर श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। कौन? श्रीमत अर्थात क्या है श्रीमत? किसी का भी रोल, किसी का कैरेक्टर, किसी का देह, किसी की कहानी, किसी का शरीर, किसी की इंद्रियां, किसी का रंग रूप आकर्षण, इन दो आँखों से दिखने वाली चीज़ सच नहीं है। आप कौन है? आप सोल है, और मैं सोल, वो भी सोल, सिर्फ और सिर्फ यही श्रीमत है। तो ये श्रीमत पर चलने वाले बच्चे, तो श्रीमत भगवत गीता में कहा जाता है, शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया है। तो ये बुद्धि रजो थोड़ी होती है, तो ऐसे ही समझा जाता है। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है ना, जब खत्म हो जाता है धर्म ही, तब आता हूँ मैं। ये माया जब पूरी आ जाती है, तो माया में आने के बाद में ये मन पूरा डिटैच हो जाता है और मन अपने मूल रूप स्टेज में लौट जाएगा। मैं आत्मा निरंतर आत्माभिमानी हूँ। तो अब यहाँ पे सब खत्म हो गया, बिल्कुल प्राय लोप हो जाता है सब कुछ। जैसे गीता में कहते हैं ना कि 18 जो है अध्याय पूरी होने के बाद में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम सब कुछ भूल जाओ। तुम कौन है? आत्मा। तो आत्मा होती है एक मासूम बच्चे की तरह, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, इसीलिए तुम सब भूल जाओ। तो ये सब प्रायलोप हो जाता है। आदि अर्थात डिटैच, शून्य, बिल्कुल खाली। तो यहाँ पे निरंतर आत्माभिमानी, सनातन, सनातन अर्थात हो गया कि मैं आत्मा थी, प्रेजेंट हर समय थी, लेकिन सतो रजो तमो में आने के कारण मैं शरीर बन के रोल में डूब गई, ड्रामा में डूब गई। फिर परमात्मा को याद करती हूँ तो मैं फिर डिटैच हो जाती हूँ, फिर मैं प्योरिटी से एक्ट अदा करती हूँ, देवी देवता पवित्रता से अपना रोल अदा करना। तो पवित्रता से जितना रोल अदा करेंगे उतना ही हम बिल्कुल डिटैच हो गए। अब प्राय लोप हो गया ज्ञान, सब कुछ खत्म हो जाता है, तब एकदम खत्म, बाकी सब धर्म रहते हैं। तो देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। मनुष्य कौन? मन के वश। परंतु यह भूल जाते कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है ना। अभी भी ड्रामा में नूंद क्यों है? क्योंकि जो अपने आप को शरीर समझते हैं वो अपने आप को हिंदू तो समझेंगे ना, क्योंकि शरीर है, रोल है, तो अभी तक हिंदू समझेगा। क्योंकि सोल समझना ही डिटैच अवस्था आ जाती है। जब तक रोल है तब तक वो हिंदू भी समझते हैं और मुस्लिम भी उनका मन समझता है। तो ड्रामा में नूंद है, जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये मन जब अपने रोल को भूल जाता है तभी परमात्मा आकर क्या कह रहे हैं, जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। क्योंकि आप अपने मन से अपने आप को भूल जाएंगे, अपने रोल को भूल जाएंगे, तभी बाबा आगे का काम करते हैं। यानी सत्य, सत्य तभी आपके भीतर निवास करेगा। तो यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, तो दुनिया को तमो प्रधान तो बनाना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। सब पतित हैं तभी पावन के आगे जाके नमस्ते करते हैं। यानी आप खुद अपने आप के संकल्पों में डूबे हुए रखते हैं, तो फिर जाके बाबा को नमस्ते करेंगे या किसी और को भी, बुजुर्गों को या किसी को भी। तो इसमें क्या हो रहा है, अंतर की दुनिया में अपने आप को हीन समझना, तो नमस्ते करते हैं। तो अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है ना। माया का अपने आप को शरीर समझना तो कितना बोझा है कि मेरे को ये काम करना, ये इतना बच गया, ये करना, बच्चे का काम करना, उसका टिफ़िन बनाना, या पति कहाँ जा रहा है ये करना, या फिर पैसों की, प्रॉपर्टी का कितना माइंड में बोझा। किसी के पास ज़्यादा है तो भी बोझा, किसी के पास कम है तो भी बोझा। तो ये सोचना, ये अपने आप को करता, जब तक अपने आप को करता समझते हैं तब तक बोझा ही रहता है किसी न किसी बात का। सिर पर बहुत बोझा रहता हो, त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। मन है ना, बार बार क्वेश्चन आता है सबका कि ऐसे आता है, आत्मा निर्लेप है परंतु
कहने का मतलब है मन। तो परंतु आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये मन क्या है? ये मन अपने आप को जब तक रोल समझता है तब तक सुख दुख देखता है। ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। मंजिल कौन सी? अपने मन को अपने मूल रूप अवस्था में लौटाने का ही मंजिल है। वो बहुत भारी है, भीतर की जर्नी। तो इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। क्यों? अपने मन से, अपने आप को शरीर, अपने आप को कर्ता, अपने आप को मैं, मेरापन, कर्तापन, मैं दीदी हूँ, मैं बंधु, मैं सखा, मैं जात पात, ये मन में इतना लफड़ा तमो पारने की वजह से, तमो रजो सतो, तो ये क्या होता है? दुखी। तो बार बार अपने को दुखी समझने से मंजिल कठिन लगती है। जानते हो, सतयुग में हम बहुत सुखी होंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में आप असोचता है। जब असोचता स्टेज आ जाती है तो फिर आप दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने आप को शरीर नहीं समझेंगे तो दुखी नहीं होंगे। हम अपने आप को शरीर समझते हैं, यही हमारा सारा दुख हो जाता है। क्योंकि सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। तो हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेके, कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि ये क्या हो जाता है, इस बात को वापस समझें कि हम, ये क्या है कि हम वहाँ पे कितने जन्म लेके आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कितने यानी आंकड़े की दुनिया से माइंड परे होता है। कितने जन्म, अब जन्म मरण से यहाँ पे परे हो जाती है अवस्था, है ना। क्योंकि फिजिकल कार्मिक काउंट उसका पूरा हो जाता है, तो अब ये पूरी बातें वो मन नहीं करता है ना। अब वो डिटेच हो जाती है अवस्था, है ना। अब यहाँ पे जैसे कि जब तक रोल होते हैं तब तक क्या कहते हैं, हाँ बहन जी आपने उसको दुख दिया होगा इसलिए वो आपको दे रहा होगा, इसलिए आप उसको क्षमा करें या फिर उसको भूल जाएं। तो वो अवस्था क्या हो रही है, आपने दुख दिया होगा तो वो आपको दे रहा है। तो ये क्या हो गया, रोल, रोल हो गया। लेकिन जब आप, जो ये लाइन आ रही है कि आपको ये कितने जन्म लेंगे कुछ भी नहीं जानते। अब आप यहाँ पे सोल है, डिटेच है, आप बिल्कुल डिटेच है। तो अब मैं अगर कुछ भी हूँ, मेरा नाम जैसे समझे मोना है, तो मैं मोना हूँ। अब मैं न सुख जानती हूँ न मैं दुख जानती हूँ, मैं तो हूँ ही ऑलरेडी सुखी। मुझे नहीं पता मुझे किसी ने क्या दिया, मैं नहीं जानती हूँ, मैं एक सोल हूँ। मैं अब पिछले जन्मों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मैं एकदम खाली हूँ। मैं पिछले जन्म याद कर ही नहीं सकती हूँ, चाहूँ तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा चाहती ही नहीं है। आत्मा तो निरंतर है, आत्मा को कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे वो ये बात नहीं आएगी कि पिछले जन्म में राजू इस जन्म में काजू बना, नहीं, कोई कुछ नहीं बना, सब खाली हो जाता है। अब यहाँ से यही लाइन अब यहाँ पे ये बता रही है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। क्योंकि ईश्वर की औलाद जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ऐसे ही आप आत्मा सर्वशक्तिमान है। तो सेम टू सेम आप ईश्वर की औलाद ठहरे। तो अभी तुम ईश्वरीय औलाद तो, परंतु नंबरवार, ये भी क्या है, नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। निरंतर याद, जब हमारी गाड़ी एकदम जब उसकी ब्रेक की फेल हो जाते हैं तब अवस्था आ जाती है निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। फिर करता नहीं होता है तभी उसे कहेंगे निरंतर। तो निरंतर याद करो। तो बाप जो सदैव ही सुख दाता है, बाप तो सदैव क्या है, सुख के दाता है। तो ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, नहीं, बाबा दुख नहीं देते। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। दुख कौन है, दुख तो अपने आप ही दुखी हैं, अपने मन से ही। हम खुद ही दुखी हुए थे रोल समझने के कारण। बाबा का इसमें दुख देने में कोई पार्ट नहीं है, है ना। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। तो दुख कौन लेता है, अपने आप ही ड्रामा अनुसार नीचे गिरते गिरते, रोल में आते आते अपने आप को शरीर समझते समझते अपने आप ही दुखी हो गए। दूसरा
कोई दुखी नहीं देता और बाबा भी दुखी नहीं करता है, और कोई दूसरा व्यक्ति ही होता भी नहीं है दुख देने के लिए। लेकिन अपने आप को शरीर समझते हैं तो माइंड भारी हो जाता है, तो फिर अपने आप को रोल समझने के कारण क्या कहते हैं, मेरे को ये बच्चा दुखी कर रहा है, मेरे को ये पति दुखी कर रहा है, या फिर मैं मेरी जाति से दुखी, मेरे पैसे की कमी है इसलिए मैं दुखी, या फिर मेरे पास कुछ और किसी चीज़ की ज्वेलरी कपड़ों की कमी है इसलिए मैं दुखी। तो बात ये है कि क्यों दुखी, क्योंकि इंद्रियां जाती हैं दूसरों की तरफ। किसी भी दूसरे को देखते हैं तो क्या समझते हैं, इसके पास ज़्यादा है अब मेरे पास कम है, तो तुलना करने में ही एक दूसरे के दुखी रहते हैं। वापस बाकी देखा जाए तो दुखी नहीं होता है मन, लेकिन अपने आप को तुलना के चक्कर में जब तक ये मन डूबा हुआ रहता है तब तक ये दुखी होता है। बाकी दुखी होता नहीं है, पर दूसरों को देखने के कारण उनका क्या है, तुलना करते हैं कि फलाने के घर गए, कितनी अच्छी सफाई थी, कितने अच्छे सोफ़े थे, कितने अच्छे सजाया हुआ था। तो इस तरह से उसको ही सच समझ लेते हैं कि किसी के घर में सोफ़ा होता है तो क्या सोफ़े से खुशियाँ मिलती है? नहीं। किसी के घर में बहुत अच्छा वो था, बहुत अच्छा फलाना था, तो उससे कुछ चीज़ से भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है, लेकिन अपनी भीतरी खुशी भूल जाने के कारण उन चीज़ों में सुख को ढूंढते हैं। इसीलिए क्या समझते हैं, हम दुखी हैं। तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि दूसरों को देख के ये इंद्रियां ड्रामा में डूब जाती है, मन बार बार डूब जाता है, अपने आप को फिजिकल रोल समझ लेता है, कर्ता समझ लेता है, तो दुखी हो जाता है। और ये मन दो की तुलना करता है, तभी ये मन दुखी होता है, बाकी मन दुखी नहीं होता है। तो बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे, बाबा कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं। उल्टी चलन अर्थात अपने आप को शरीर समझना और किसी और के भी शरीर अर्थात दुनिया को सच समझना, तभी दुख पाते हैं। उल्टी चलन यानी ये दुनिया है झूठी और इसको सच्चा समझ लेते हैं तो दुख पाते हैं। तो बाप दुख नहीं दे सकते, कहते हैं हे भगवान दो, हे भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को आशाओं में, कामनाओं में, इच्छाओं में डुबो देते हैं। बच्चा क्या बनना चाहिए? डॉक्टर बनना चाहिए, या फिर मैं पिता ये काम नहीं कर पाया, अब मेरा बच्चा उसको करके दिखाएगा, ये ईगो आ जाता है। तो अपने आप को दुखी। जो इच्छा पूरी पिता ने नहीं की, जो इच्छा पूरी माता ने नहीं की, वो बच्चों से उम्मीद रख लेते हैं माता पिता, तो बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ढालने के कारण। अब बच्चा कुछ भी बनेगा तो वो तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, क्या ज़्यादा प्रेशर डालने से नहीं बनता है। लेकिन हम अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, तो अपने आप को ऐसे समझेंगे जैसे हम बच्चे को ऐसा बना के छोड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। कि जैसे हम देखते हैं दो फूल होते हैं प्रकृति में, अपने आप उस फूल की डाली को काट के दूसरे गमले में लगाएंगे, वो अपने आप ही लग जाता है। वो एक फूल उसको कहने के लिए नहीं आता है कि तू ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। लेकिन हम अपने मन से दुखी होकर बच्चे को बड़ा अच्छा परवरिश देने की कोशिश करते हैं कर्ता बनकर। इसीलिए फिर बच्चे के पीछे लगे लगे अपने सत्य को भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ। तो मैं अपने आप को एक सोल हूँ, तो सोल ना समझ के रोल समझ लेती हूँ। तो यही हो जाता है कि न इधर बच्चा सुधरता है और न इधर मैं अपने सत्य परमात्मा को याद कर पाती हूँ। तो दोनों बातों में बड़ा ये अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि माया है ही अंतर की दुनिया, और हमको उस निरंतर बाप से वंचित कर देती है। मैं मन वंचित हो जाता हूँ सत्य से, तो फिर इस दुनिया में बार बार मन डूब जाता है। ना बच्चे सुधर पाते हैं और ना माता पिता को शांति मिल पाती है, यानी रोल को। तो अब बाप बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। आसुरी अर्थात अपने आप को फिजिकल रोल समझना, माया में डूबना, बहुत दुख पाते हो आसुरी। तो बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदायी खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है, माया के बन जाते हैं, यानी ड्रामानुसार अपने आप को फिजिकल रोल में ये मन डुबो लेता है। ईश्वर मत
की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। ईश्वर की जो मत है उस रिजल्ट 21 जन्म चलती है। तो 21 कब चलती है? वो जब हम अपनी स्वरूप को पहचान जाते हैं, जब मैं अपने आप को 21 भी भूल जाती हूँ आत्मा। 21 यानी अब यहाँ पे ये लालच की बात नहीं है, यहाँ पे एक सत्य से परमात्मा को याद करना, अपना निजी स्वार्थ न पकड़ करके, तभी ईश्वर की मत, ईश्वर जिनको वरते हैं, ईश्वरीय अर्थात ईश्वर जिनको वर लेते हैं, स्वयं की पहचान स्वयंवर, और स्वयंवर अर्थात मैं अपने भान को पहचान जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। स्वयंवर अर्थात मैं आत्मा हूँ। जैसे देवताओं को क्या होता है? स्वयंवर। कभी भी ये नहीं कहते हैं कि देवताओं की शादी होती है, नहीं, देवताओं को क्या कहते हैं? स्वयंवर। तो अर्थात जब मेरी खुद की शक्ति और परमात्मा जो शिव दोनों का स्वयंवर हो जाता है, जब मैं अपने स्वयं को पहचान जाती हूँ तो स्वयंवर कहेंगे उसको। तो 21 जन्म का जो चलता है, तो आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। तो फिर यहाँ पे द्वापर और कलयुग, आधा कल्प में माया की मत पर चलते हैं। तो ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं संगम पर, ईश्वर एक ही बार आकर मत देते हैं कि आप कौन हैं, आप सोल हैं। तो एक ही बार आकर आपको समझाते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है, माया तो आधा कल्प से देती है। क्या देती है माया? ये पैसा, ये बच्चा, ये परिवार, ये संस्थाएं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मतभेद, है ना। तो ये माया विकारों में जकड़े हुए, अपने आप को शरीर समझे हुए, क्यों क्या किंतु परंतु, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, अपना पैसा जोड़ लूँ, अपने बच्चों के काम आएगा। तो इसमें ही हम डूबे हुए रहते हैं, अपने आप को रोल समझने के कारण। दो जो है उसके अंदर दो मतों में, अर्थात द्वापर और कलयुग में। तो एक ही बार आकर मत देते हैं सच्ची कि माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। 100% हम दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, अर्थात रोल समझने के कारण दुर्भाग्य, यानी अपने सत्य से दूर भागता जाता है मन। दुर्भाग्यशाली, अपने सत्य से मन दूर भागता है। डरता था मन मरने से, तो दुर्भाग्यशाली। जो अच्छे अच्छे फूल बनते हुए उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे, नंबरवार है ना। अच्छे अच्छे फूल अर्थात जो सदैव, हमेशा, सदैव किसको कहेंगे? सदैव निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में मस्त रहेंगे, नंबरवार है ना। वो भी क्या है? नंबरवार है। परवाने, कोई तो बाप की बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। परवाने अर्थात जो मर जाते हैं, जो अपने क्षमा पर मर जाता है ये मन, ये सूक्ष्म मन जब क्षमा पर जब मर जाता है, परवाना मर गया। ये तीनों संकल्प, सतो रजो तमो, मच्छर, छोटी मच्छर, ये संकल्पों का जब संग्रह ऊपर आता है तो परमात्मा सत्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर, भीतर का फिजिकल रोल खत्म। मैं कौन? अब मैं यहाँ पे खत्म हो गया, पूरा रोल, पूरा ड्रामा, पूरा कहानी, सब कुछ सिमट जाता है ड्रामा। तभी वो हो जाता है कि परवाने, कोई तो बाप सी बन श्रीमत पर चल। श्रीमत क्या है? अब यहाँ पे सोल, कि मैं सोल, आप भी सोल, बस एक लाइट में और लाइट, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। तो गरीब तो अपना पोता मेल लिखते हैं, साहूकार तो डर लगता है। गरीब तो अपना पोता मेल लिखते हैं, साहूकार को डर लगता है यहाँ हमारे पैसे ले न लेवे, है ना। साहूकारों के पास तो बहुत सारा पैसा होता है, तो वो क्या समझते हैं? हमारा पैसा ब्रह्मा कुमारी वाले ले ना लेवे। तो साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। यहाँ पे दोनों बातों को समझते हैं। वो आ गई फिजिकल बात है। अब सूक्ष्म बात ये है, गरीबों को दान दिया जाता है, अर्थात जो ड्रामा में डूबा हुआ मन है, जो अपने आप को शरीर, मैं, मेरापन, कर्तापन, अपने आप को क्या समझता था? शरीर, तो गरीब हो गया था शक्तियों के कारण, है ना। शक्तियों के कारण, 7 गुण, 8 शक्तियाँ, अपनी संपूर्णता, अपना अविनाशी खजाना, अपना सत्युगी माइंड का खजाना भूल चुका था मन। उसको परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं तो भीतर से वो अमीर बनाते हैं, यानी निरंतर की अवस्था में खुशबूदार रूहानी फूल आत्मिक स्मृति में उसको टिकाते हैं, संपूर्णता के स्टेज में कि मैं हूँ ही आत्मा। तो उसको बनाते हैं अमीर। तो हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। तो सुदामा की बात है ना, 3 मुट्ठी चावल देते हैं, तो चावल चपटी ले उनको महल दिए। तुम हो गरीब तो समझो कोई के पास
25-50 रुपये है तो 20-25 पैसे देते हैं, साहूकार 50 देता है। तो चावल मुट्ठी आता ना सुदामा का, तो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु के नाम स्वर्ग सुदामा ने किया। पहली मुट्ठी चावल तो स्वर्ग सुदामा के नाम किया, तो पहली मुट्ठी अर्थात ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो जाती है वहाँ पे। तो स्थापना फिर विष्णु की आ जाती है, मेंटेन। दूसरी मुट्ठी लेते हैं तो दूसरी मुट्ठी में विप्र 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 जैसे कहते हैं दूसरी मुट्ठी में कि पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया। विप्र किसको कहेंगे? जो परमात्मा को सच्चे दिल से याद करता है उसे विप्र को सौंप दिया। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक विप्र को सौंप दिया, जो सच्चे दिल से परमात्मा को याद करता है निरंतर विप्र को सौंप दिया। तो दूसरा लोक भी सौंप दिया, पृथ्वी आकाश सब कुछ, नदियाँ चांद सितारे पूरा ब्रह्म उसको सौंप दिया, पूरा सौंप देते हैं उसको। प्रेम से यज्ञ से प्रभु को याद करना, भीतर का यज्ञ, भीतर की अग्नि प्रज्वलित जब हो जाती है तब। और जो तीसरी मुट्ठी होती है, तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है श्री कृष्ण का। आप देख लेना मोबाइल पे या देखा होगा कभी कथाएं। तीसरी मुट्ठी में ऐसे हाथ पकड़ लेती है। तो तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लेती है कि वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक दिया है ना, कि हमेशा कोई भी इंसान हमेशा उस अवस्था पे नहीं रह सकता है ना। आप हमेशा ही सतयुग में थोड़ी रह सकते हैं, धीरे धीरे कलाएं तो कम होंगी ना, धीरे धीरे कलाएं कम होंगी। तो एक ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही वहाँ पे सतयुग में ही बैठे रहेंगे। इसलिए तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया कि हमेशा कोई भी इंसान है वो एक ही सीढ़ी पे नहीं रहेगा, धीरे धीरे अपने आप को शरीर समझने के कारण आएगा जरूर। तो ये तीनों ही अवस्था आ जाती हैं कि सतयुग में जब जाते हैं तो सुदामा अपने मित्र से मिलता है। सुदामा मन, गरीब ब्राह्मण, ये मन जब सत्य परमात्मा से ये प्रकृति मन मिलता है, ये शरीर ये प्रकृति, तो यहाँ से जो चोटी होती है सुदामा की, गंजा होता है सुदामा, तो उसमें वो चोटी होती है ब्राह्मण चोटी, जब खुल जाती है तो तीनों ही उनको खजाने मिल जाते हैं। यानी कि पहला जो है स्थूल वतन, यानी मैं अब यहाँ से शरीर नहीं, फिर आ गया सूक्ष्म वतन, फिर आ गया ब्रह्मलोक, तो वो तीनों अवस्थाएं उनको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे जो पैसों की बात आ रही है कि समझो 25-50 रुपये, तो उनमें से 20-25 पैसे, ये है ना पैसों की बात आ रही है, रोल की बात आ रही है, तो इक्वल हो जाता है। इसलिए कोई अमीर होकर अगर 50 रुपये दे रहा है और कोई गरीब होकर 20 पैसे 25 पैसे दे रहे हैं तो इक्वल हो जाता है, क्योंकि उसकी कमाई कम है तो वो इतना ही देगा, और जिसकी कमाई ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देगा। लेकिन यहाँ पे न 20 रुपये से आपको राज्य मिलेगा, न 25 रुपये से मिलेगा, न 50 से मिलेगा। कुल मिला के बात ये है कि ये लिमिटेड जो गिनती है, आंकड़ा है ना, इससे प्रभु कभी खुश नहीं होते हैं। प्रभु खुश होते हैं भीतर की जर्नी से। ये तो ठीक है, ड्रामा अपने आप करवा लेगा, पैसा जिसके पास है वो तो देते ही है ना। हाँ, जिसके पास जो धन है स्थूल वो सब देते हैं और देकर खुश भी होते हैं, होना भी चाहिए। वो ड्रामा है, बना बनाया है ड्रामा, अपने आप ही पैसे भी ले लेता है, धन भी ले लेता है और तन भी ले लेता है, मन भी। लेकिन यहाँ पे जो असली अर्थ है कि आपका सूक्ष्म मन है, सच्चे दिल से विप्र अर्थात अपने यज्ञ से प्रभु को अपने भीतर से याद करना, सच्चे दिल से निस्वार्थ प्यार जब होगा तभी आप उस अमीरी में सच्ची जो है निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में पहुंचेंगे। इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है कि गरीबों का, गरीब निवाज बाबा का नाम गाया हुआ है। गरीब निवाज अर्थात जब आपकी स्टेज उपराम हो जाती है तो साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है, अर्थात आत्मिक धन, जो रूहानी धन है, संपूर्णता का धन है। तो खुशी कब हो जाएगी? जब आप निरंतर अपने डिटैच अवस्था में पहुंच जाएंगे। सोल जो है हमारा, कि हमको किसी का रोल कैरेक्टर ये दुनिया कुछ भी समझ में ना आए, तब आप यहाँ पे अमीर होंगे। आप एक लाइट है और अगला भी लाइट, बस शून्य एकदम खाली है, जीरो। तब तो बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं। यहाँ के अपने आप को शरीर समझ रहे थे, सूक्ष्म मन, और वहाँ कहाँ आपका जब माइंड चमक जाता है देह से,
माया से ये खाली हो जाता है, तब आप वहाँ पे अमीर बन जाते हैं। कई कहते हैं यज्ञ का ख्याल करें, वह कुटुंब व ख्याल रखें। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो, अच्छा है ना। यज्ञ का ख्याल करना यानी भीतर से अपने विकारों को वश में करना, और कुटुंब अपना जो परिवार है वो तो साथ ही रहेगा। तो इसलिए दोनों ही बात बाबा कह रहे हैं कि आप अपने कुटुंब को भी ख्याल रखें और भीतर से अपनी संभाल रखें यज्ञ में, कि आपके विकार भी भस्म हों भीतर से। तो अच्छा है जो इस शरीर इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते, क्योंकि साहूकार बाप से पूरी वर्षा नहीं ले सकता है। जैसे अभी तक जिनके पूरा ड्रामा में चक्कर ही पूरा नहीं हुआ तो वो कैसे लेंगे, है ना। जैसे अभी तक उनका बल बाकी है अभी तक, तो वो जिनका बल बाकी है वो अभी तक वर्षा नहीं ले सकते हैं। तो सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, है ना। शिव बाबा को जागीर बनानी नहीं है, शिव बाबा बनाएंगे नहीं। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, है ना। जो आप सेंटरों में जा रहे हैं, जो मकान है या फिर आपके घर में जो है, कौन बनाता है? ये रोल है, रोल ही रहते हैं, शरीर ही रहते हैं, शरीर ही बनाते हैं। आत्मा परमात्मा का तो इन मकानों से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो ये किसकी जागीर नहीं है? यह तो टेम्परेरी है, कुछ समय की है, अविनाशी है। जिसका विनाश होना है, जो परिवर्तनशील है, वो तो टेम्परेरी है। कोई 50 साल का, कोई 100 साल का मकान, कोई 30 साल के लिए, लेकिन सत्य आत्मा तो हमेशा ना अजर है, अमर है। तो ये जो फिजिकल है ये सब टेम्परेरी है। अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। यहाँ आकर कहाँ? अपने जो है आपका जो है निर्वाण धाम, मूल वतन, हमारा यादगार भी यहाँ है। तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। कहाँ? अपनी ही ब्राह्मण चोटी पे जो आपका सेंटर है, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, वहाँ पे विश्राम लेना। विश्राम अर्थात एकदम साइलेंस, मौन, जहाँ पे वैराग्य है और जहाँ पे सतो प्रधानता की लाइट है। हमेशा सतो प्रधानता के संकल्प वहाँ पे सारे रस होते हैं। वो है हमारा सच्चा सच्चा विश्राम स्थल, है ना, जिसे विश्राम कहते हैं ना, जहाँ पे आराम मिलता है। सच्चा सच्चा आराम इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। सही आराम हमको वही मिलता है जहाँ पे शांति है, जहाँ पे सातों गुण अर्थात शांति है, सुख है, पवित्रता है, आनंद है, प्रेम है ना, सब कुछ है वहाँ पे। और वही आठों शक्तियाँ हैं जो, और वहीं पे सारे रस हैं परमात्मा के, मौन है, साइलेंस है, वैराग्य, वहीं पे हमारा विश्राम है। बाप के पास भागेंगे यह तो योग युक्त होंगी। वह जो बाप के पास कौन भागेंगे? ये मन ना। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे। जो ये मन जो पूरा योग युक्त होगा वही बाबा के पास जाता है। तो दोनों को मदद भी मिलेगी। बाप भी बहुत मदद मिलती है, बाप की भी बहुत मदद किसको मिलती है? ऐसे को मदद मिलती है कि तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। तो जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है कि पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। तो ये मन है तो अपने वैकुंठ में नज़दीक कब होगा? ये मन जब ऊपर जाएगा, वैकुंठ अर्थात कुंठाओं से, ये माया की कुंठा, कलेश की दुनिया, कुंठाओं से परे होगा तो वैभव में लौटेगा। कुंठ, वै प्लस कुंठ, तो ये कुंठाओं से परे होगा, वैभव में लौटेगा। तो ये विनाश होगा किसका? इस सूक्ष्म पुराने रोल का, जो है कि ये परवाना मन फिदा होगा, ये सूक्ष्म मन मर जाएगा तब। तो बाप के पास तो ये कौन जाएगा? मन। तो फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे कुंठाओं में। तो थोड़े समय के बाद विनाश होगा किसका? इस सूक्ष्म मन का हो जाएगा। फिर कैसे? कि ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं। कहाँ से? भीतर से अपनी यात्रा पे है। थोड़े समय के बाद इसका विनाश हो जाता है। सबका अपना अपना है ये भी। अब थोड़ा समय ये कुछ आता नहीं है कि 3 महीने या 5 साल या 7 साल, जैसे बुद्ध का बताया है 7 साल। तो सबका अपना अपना भीतर का अलग अलग यात्रा है, किसी का भी परफेक्ट फिक्स नहीं होता है। तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। प्रिंस यानी हम जाकर प्रिंस बनेंगे। तो प्रिंस तो बैगर बनेंगे तब प्रिंस बनेंगे। तो इस मायावी दुनिया से ये कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पे,
लेकिन प्रिंस में, यहाँ पे प्रिंस हूँ तो सब कुछ मेरा है, मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन इस माइंड से भरपूरता से, संपूर्णता से, अविनाशी जो खजाना है, ये सच्चा सच्चा कारून का खजाना, ये मेरा सब कुछ है, लेकिन इस दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। तो प्रिंस अर्थात बैगर टू प्रिंस की जो स्टेज आ जाएगी, तो किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, तो इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, कहाँ तक इनकी अवस्था भीतर से दौड़ेगी, है ना। गैलप अर्थात भीतर से सरपट ना, भीतर से अपनी अवस्था को उपराम लेके जाना, सरपटता। तो गैलप उनकी करेगी जो परवाना बन चुका होगा, परवाना जो अपना भीतर से अपना सूक्ष्म मन को मार चुका होगा, परवाना। तो बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग ना, अभी ये राजयोग अर्थात राजयोग अर्थात पहले उसको उल्टा करें, योग प्लस राज। योग लगे बिना राज नहीं मिल सकता है हमको। तो ये राजयोग, राज नाम तो आ गया है, लेकिन राज पहले नहीं है। पहले अपने मन को तो समझें, अपना मन है जब मूल रूप अवस्था में लौटेगा तो योग लगे बिना मन नहीं लौटेगा, तो राज्य मिलने का जो अवसर है वो उसको हम समझें कि मन है, तो मन पहले कनेक्शन परमात्मा से लगेगा, तभी राजयोग। परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। राजयोग कौन सिखलाएगा? परमात्मा ही आकर सिखलाते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा को ज्ञान है। मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को देखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं सोल वो भी सोल। ये मेरी ब्रदर किससे है? मैं लाइट वो लाइट, तब हम ब्रदर हैं। हम कोई भी फिजिकल रोल नहीं है। इसीलिए तो मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ, जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, है ना। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं? आप सोल है, फिर हम अपने आप को अपने मन से डिटैच होकर मूल रूप में लौट के फिर सतो प्रधानता की लाइट से जो हमारी अवस्था बनती है वैसे ही फिर हम समझाते हैं कि परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते हैं, है ना। अंडरलाइन की तो बात ये आ रही है कि वो एक जो सूक्ष्म एहसास होना चाहिए आत्मापन का, यानी देही अभिमानी। तो देही अभिमानी स्थिति का न होकर आत्मापन का निश्चय न होने से अपनों को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते रहते हैं, है ना। क्या समझाते हैं? भाई साहब आप कितने साल से ज्ञान में हैं? बहन जी आप कितने साल से ज्ञान में हैं? अब वो क्या हो रहा है? आत्मा होते तो आप साल थोड़ी पूछते, आत्मा जानती नहीं है साल क्या होता है। आप कितने जनों का ये है, कितने जने कहाँ? आप आत्मा है ही नहीं ना। आत्मा में तो जने भी नहीं है, आंकड़े की दुनिया ही नहीं है ना। भाई साहब 10 साल से आप ज्ञान में हैं, आज आप में तो बहुत समझ बढ़ गई होगी। तो 10 साल से ज्ञान में है, उसमें समझ बढ़ी नहीं है, उसकी समझ घट गई है। जो 10 साल अपने आप को समझ रहा है कि मैं तो 5 साल से अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ रही हूँ। अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ो या पढ़ाओ, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता तो मन होता है। तो आपकी जो ब्राह्मण चोटी होती है उससे आता है ऑलरेडी अव्यक्त, अर्थात अपना मन जब डिटैच हो जाएगा तभी आपकी सतो प्रधानता से अवस्था बनती है। तो आप 25 साल से ज्ञान में, आप 50 साल से ज्ञान में, आप कुछ भी नहीं है। तो यही बाबा अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम आत्मापन का निश्चय न होने से मनुष्य समझ के मनुष्य का ज्ञान देते हैं। उसकी क्लास सुनो, उसकी क्लास सुनो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं करना। करना अपने आप को करता समझना, यही ड्रामा में मनुष्य मन की वश। अपने आप को करता समझ लेते हैं ना, तो यही मन ड्रामा में फिर डुबा देता है, यही माया है। तो मनुष्य को ही समझाते हैं मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, है ना। अब किससे बात करते हैं? वो आत्मा से बात करते हैं। जो जैसा होगा वो उससे बात करेगा। लाइट लाइट से बात करती है ना। तो मैं बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे? तो वह तीर झट लगेगा। देही अभिमानी की मैं आत्मा हूँ तो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते हैं। वह बड़ी
ऊंची मंजिल है। ये हमारी जो मंजिल है बहुत ऊंची है। देही अभिमानी स्थिति की ये तीसरी स्टेज आ जाती है, 3D वाली जो तीसरी स्टेज आ जाती है, बिल्कुल न्यारी और प्यारी। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। तो बाप कहते हैं हम आत्मा अर्थात बच्चों से बात करते हैं। तो बाबा का फरमान है ऐ शरीरी नंगे बनो, तो दे अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, है ना। जैसे श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण कहते हैं कपड़े चुराते हैं। तो कपड़े चुराने का मतलब क्या है गोपियों का, कि आप नंगे हैं, आपके कपड़े नहीं है, आप शरीर नहीं है। कपड़े ही चुराना माना आप शरीर नहीं है, आप नंगे हैं। नंगे कौन होती है? आत्मा, बिना ऑर्गन्स की, उसकी कोई अंग नहीं है, कोई देह नहीं है। देह अर्थात कपड़ा, तो कपड़ा नहीं है। चुराना क्या हुआ? अब आपका चित्त चोर, जो आप अपने मन से चित्त चुरा लेता है परमात्मा आपका, तो ये शरीर, ये देह, ये ड्रामा, ये दुनिया सबसे परे हो जाता है मन, तभी हो जाती है आत्मा नंगी। ड्रामा से परे हो जाता है, नाटक ये है हमेशा झूठा हो जाता है और आत्मा अलग बिल्कुल साक्षी हो जाती है, ऊपर बैठी हुई रहती है आत्मा। तो बस, तो देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बाबा क्या कहते हैं? हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं, कोई भी है सही, पर आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है ना। इसमें क्या चलती है? सूक्ष्म बुद्धि। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है तो इनको रास्ता बताता हूँ। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे, है ना। मैं आत्मा समझ के किसी को आत्मा से बताऊं तब तीर लगी। तो तीर लगता ही जब है जब हम देही अभिमानी स्थिति में होते हैं, और देही अभिमानी स्थिति में अगले को भी देही अभिमानी अर्थात उसको भी आत्मा समझते हैं, तो ही रास्ता समझ में आता है। तो देह को देख कर सुनाते तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा न मेल है न फीमेल है, अर्थात न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा तो न्यारी है, बिल्कुल अलग है। आत्मा तो है ही अलग है, साक्षी है, बाहर है। तो मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, है ना। आप ब्रह्मा बाबा को, सरस्वती को मेल फीमेल कह रहे हैं, लेकिन है कौन वो? सोल। वो तो एक सोल है, लाइट है ना, वो रोल नहीं है। तो शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। शिव बाबा भी कौन है? शिव बाबा भी सुप्रीम सोल ही है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। इंजेक्शन कौन सा? मरने का। इंजेक्शन कौन का? मर जीवा स्टेज का इंजेक्शन लगाना कि आप कौन हैं, आप रोल नहीं, रोल का इंजेक्शन लगाना। रोल मर जाएगा तभी मर जीवा। तो देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि देह अभी तक है, तब तक आप में खुशबू नहीं आएगी। देह अभिमान का खुशबू क्या हो जाता है? माया का हो गया, बदबू हो गया, वो देह अभिमान को कहेंगे बदबू। ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। कहाँ? अपने मूल स्वरूप में। इस मन को वापस उस बिंदु में जाना है, अर्थात उस बीज में जाकर इसको फिर अपना अवस्था वापस शुरू करनी है। इसलिए शांति धाम में पहले जाना है, तुमको वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम में। वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। वापस जाएंगे तो मनमना भाव करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तभी हम वापस जाएंगे। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। फिर मध्याजी भव यानी पूरा जो है समझा भी दिया है कई बार कि विष्णु चतुर्भुज पहले शंख द्वारा अपने भीतर में, शंख है हाथ में, तो शंख से अपने भीतर के रोम रोम को परमात्मा का नाम सुनना। दूसरा स्वदर्शन चक्र से ज्ञान से माया को काटते जाना। तीसरा है कि गदा अर्थात विकारों को, माया को पास में नहीं आने देना। चौथा है
कि कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा रहना, तो ये क्या हो जाती है जब डिटैच अवस्था हो जाती है, मध्याजी भाव, अर्थात आप विष्णु चतुर्भुज की स्टेज से न्यारे हो जाते हैं तब। तो अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है, दिन में तो सर्विस करनी है, दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हैं। दिन में सर्विस करना अर्थात हमेशा ही दिन हो जाता है कर्म योगी के लिए। तो कर्म योगी स्टेज है। कर्म योगी स्टेज किसको कहेंगे? जिसका हमेशा जगा हुआ स्टेज रहता है, जगा हुआ न्यारा हमेशा ही सुबह रहता है, मॉर्निंग रहता है, उसके लिए तो सत्योगी माइंड कर्म योगी। एक लाइट है, अब वो लाइट सब कुछ कर रही है, करता नहीं है वो, करता निरंतर आत्माभिमानी स्थिति। तो लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, है ना। निंद्रा जीत भी हो जाएगी आत्मा। रात को जाकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। तो अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है, जो रोल है उनके लिए बात आ रही है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करो, है ना। जब भी आँख खुले तभी मंथन करो। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। यहाँ इस मायावी दुनिया में आप जब तक रोल हैं तब तक आप हद के मालिक हैं। विश्व के मालिक हो जाती है जब आपका विश्व का प्रभाव पड़ना आपके ऊपर बंद हो जाता है और आपके भीतर विश्व आ जाता है, पूरा यूनिवर्स आपके भीतर होता है, तब है आप देही अभिमानी। तो यहाँ तो हद की मालिक हो, पाने की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी रहती है आपस में। एक दो को ब्रदर समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं। अनेक अगर हैं यहाँ पे, अनेक आत्माएं अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आपके भीतर में अभी माया है, अनेक संकल्प हैं आपके माइंड में। जब तक कोई भी प्रदर्श नहीं हो सकता है, अर्थात देही अभिमानी स्टेज पे मन नहीं पहुँचता है। तो सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार। पत्ता किससे हिल रहा है? ड्रामा अनुसार हिल रहा है। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है, नहीं, है ना। ये समझिए। अब जैसे अंकिता बहन है, वो कहती रहती ना कि बाबा बाबा कुछ नहीं करता है, बाबा करता है। पत्ता पत्ता अपने आप ही ड्रामा अनुसार हिल रहा है, बाबा नहीं हिलाता है ना। बाबा अब यहाँ पे आप सब बहुत सारी बहनें कहती हैं ये बाबा बिल्कुल अलग है, जो भी ड्रामा अनुसार हो रहा है बाबा को अलग कर दीजिए। यहाँ पे इस दुनिया में जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार, पत्ता हिल रहा है, ड्रामा अनुसार वो हिल रहा है, ड्रामा अनुसार वो हिल रहा है, और ड्रामा अनुसार आपका मन भी हिल रहा है। उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता है ना। बाबा बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, न्यारा और प्यारा। बाबा अलग है, ऐसे ही आत्मा भी न्यारी और प्यारी अलग है ना। तो आत्मा अलग है। अब ये यहाँ पे जो भी हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, मैं करता नहीं हूँ, न आत्मा करता है न बाबा करता है, दोनों ही साक्षी हैं। ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते, नहीं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते। फालतू अर्थात अपने आप को देह समझना, अपने आप को जब तक देह समझते हैं तब तक फालतू बातें करना। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। पाप अर्थात अपने आप को शरीर समझकर किया गया कर्म, जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। पाप अर्थात जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पैसा खर्च करना, है ना। तो अपना पैसा पाप की तरफ तो खर्च नहीं लगा रहे हैं ना, अपने आप को रोल समझ के लगाना तो पाप। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया। मॉस्किटो मच्छर के लिए पूछ रहे हैं आप। मच्छर अदृश्य से जो ऐसे संकल्प आते रहते ना, आज आपने मैसेज में बात की थी संकल्प परवाने, जहाँ पे इस मुरली के पॉइंट से समझते हैं। परवाने समा पर फिदा होते हैं। परवाना ये मन, तो मन के अंदर बहुत सारे मच्छर अर्थात संकल्प रहते हैं माया के। सतो रजो तम, तीनों को आप मच्छर समझिए, ठीक है। ये तीनों रहते हैं। तो ये तीनों जब परमात्मा को याद करेंगे तो सतो रजो तमो तीनों ही जल जाएगा ये मन, है ना।
विकारों से ये मन जल जाएगा तो सारी माया मच्छर जल जाएगी, है ना। तो ये सारे परवाने जल जाएंगे। उस दीपक, उस सत्य परमात्मा, जो दीपक जल रहा है सत्य परमात्मा, तो सारे मच्छर जल जाते हैं और दीपक जलता रह जाता है। और सुबह आप देखते हैं सारे मच्छर मरे पड़े रहते हैं दीपक के पास में। तो ये मन जल जाता है और वो परवाना अर्थात एक आत्मा रह जाती है और पूरा बॉडी, देह, ड्रामा, ये दुनिया सब जल जाती है। तो ये क्षमा अर्थात आत्मा रह जाती है और परमात्मा, आत्मा परमात्मा आप जैसे समझें एक ही बात है। और फिर आ जाता है कि ये जो देह की बातें खत्म हो जाती हैं तो डिटैच हो जाते हैं बाप समान। एक बात का मतलब यहाँ पे है कि आत्मा परमात्मा जिसको कहा जा रहा बाप समान जो अवस्था आ जाती है, तो जैसा बाप के द्वारा माइंड में रचना हो रही है तो उस रचना में अब ये अवस्था आ जाती है कि मैं आत्मा एक लाइट हूँ, तो मेरी ही बनी हुई सृष्टि आ जाती है ये सारी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, स्वयं को आत्मा समझ और अगले को भी आत्मा समझ के बात करनी है। क्योंकि मैं कौन हूँ, स्वयं के भान को पहले जानना कि मैं आत्मा हूँ, तो अपने मन मना भाव में निरंतर रहना अग्रसर, देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। देही अभिमानी से नींद को, दूसरा पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनना, रात को जाकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना, है ना। रात में भी अगर किसी की ड्रामा अनुसार आँख खुल जाए तो बाबा को ही याद करना है। वरदान है, तपस्या द्वारा अपनी विकर्मों का तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त हो। ये भी वही अवस्था आ रही है जैसे अभी पूछ रहे थे कि समापर परवाने फिदा होना लगभग। तो जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार का, प्रकृति के तमोगुणों को भस्म करने का कर्तव्य चलता है ना। प्रकृति की जो प्रकृति अर्थात माया को भस्म करने का ही जो कर्तव्य चलता है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर अर्थात एक रस अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस आसन पर मैं बैठी रहूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो हमेशा अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। अपनी हर कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का त्याग कर आत्माभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, है ना। अपने देह से परे होकर अपनी तपस्या है तो अपनी जो है दिखाई दे कि कर्मेंद्रियों से परे निरंतर आत्माभिमानी अवस्था जब हो जाती है तभी उसे कहेंगे तपस्वी मूर्त भव। स्लोगन है, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक अर्थात मालिक एक जैसा ही होता है, मासूम जैसा। मालिक अर्थात बाबा देही अभिमानी है, वैसे ही मैं आत्मा भी देही अभिमानी हूँ ना। तो जैसा मालिक है न, कोई उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एकदम साक्षी है परमात्मा मालिक, ऐसी मैं आत्मा भी बालक। तो यहाँ पे जैसे एक न्यू बेबी होता है, उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं रहता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। जैसे उसको मम्मी की गोदी में दे दो, पापा की में, दादा दादी किसी में दे दो, उसको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा जैसे ही बालक होती है, जैसा मालिक वैसा बालक। तो ये मालिकपन का बैलेंस रखो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो उस अवस्था में आप अपने आप को सत्य के पास जितना रखेंगे भोले रहेंगे उतने ही। अव्यक्ति सारा है, बाप को भोलानाथ कहते हैं, तो लेकिन ऐसा भोला नहीं है। अब इसको थोड़ा सा उल्टा समझा रहा है यहाँ पे, जो सामना न कर सके। भोलानाथ का साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी है। तो बाप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल, सिर्फ भोले नहीं बनना है ना, कि ऐसे भोले बन गए कि छोटा बच्चा है तो अब कुछ भी, ऐसा भोला नहीं है। अब क्या क्या शक्तियाँ हैं, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा, है ना। इतने भोले अगर आप मासूम इतने बन गए तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, है ना। आप एकदम डिटैच रहें, किसी से भी न लगाव, न प्रभाव, न तनाव, न टकराव, कुछ भी नहीं होता है आत्मा को। तो आत्मा डूबती नहीं है ड्रामा में। इसलिए आत्मा ड्रामा में क्यों नहीं डूबेगी, क्योंकि माया आई और नमस्कार करके दूर से ही चली जाती है उसके सामने।
तो बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। उसमें क्या है? सावधान, खबरदार और होशियार रहना है। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं, तो आत्मा को यह नॉलेज होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, इस दुनिया की नहीं हूँ, तो मैं माया में ना डूबूँ, है। माया में ना डूबना यही होता है एकदम साक्षी का जो है स्टेज, निरंतर आत्माभिमानी जो समझ जाए तो माया दूर से चली जाती है उसको समझने की भी जरूरत नहीं है। वो तो आत्मा तो होती ही समझदार है, इसलिए उसको तो समझने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही है। अच्छा, ये थी आज की बाप दादा बाबा की जो है साकार मुरली मधुर वाक्य। अच्छा बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।